तो गांव वालों का ये देवस्थान इसी तरह का रहता है। छोटे छोटे इस तरह के मंदिर मिल जाएंगे। हिमाचल के लगभग सभी गांव में इसी तरह का देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद आ रहा है आप लोग के पास। पिछला जो ब्लॉग मैंने बनाया था वो बनाया था मैंने 14 नवंबर को, जब बर्फबारी हुआ था मनाली में। उसके बाद तो बर्फबारी देखने के लिए नहीं मिला और उसके बाद मैं थोड़ा बिजी भी हो गया ज़रूरी काम में, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला इस चैनल पे मैं रिसेंट ब्लॉग डाल पाऊँ। तो आज का तारीख है 28 दिसंबर। धूप खिली हुई है, आपको दिख ही रहा होगा। और मौसम का भी अनुमान ऐसा है कि 29 और 30 दिसंबर को अच्छी खासी बर्फबारी होने वाली है मनाली में। तो ये जो अभी चल रहा हूँ ये सब कुछ बर्फ़ से लगभग ढक जाएगा यदि अच्छी खासी बर्फबारी हुई मनाली टाउन में तो। क्योंकि मैं हूँ अभी मनाली टाउन के न्यू मनाली एरिया में। तो दिसंबर का लास्ट वीक चल रहा है तो मौसम काफ़ी ठंड हो गया। लगभग यहाँ पर माइनस में चल रहा है। सुबह सुबह की बात करें तो -2 -3 सिचुएशन ऐसा है कि सुबह सुबह जो नदी नाले के पानी बहते हैं कहीं इकट्ठा हो गए तो वो फिर ठंड के कारण जम जाते हैं। तो ठंड तो यहाँ पर दबा के तगड़ी वाली स्टार्ट हो गई है मनाली में। और ये काफ़ी दिनों के बाद मेरी माँ आने वाली थी मनाली, तो फाइनली वो आ गई है। लेकिन क्या है, ठंड के समय में आई है जब एक्सट्रीम ठंड स्टार्ट हो जाता है और पारा लगभग माइनस में जाता है और मैक्सिमम 3, 4, 5 डिग्री रहता है मैक्सिमम टेम्परेचर यदि धूप खिला हो। क्योंकि हवा तो बहनी चालू हो गई है तो धूप खिली है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा बहती ही रहती है। तो धूप में तो फिर भी ठीक लगता है। जैसे ही हल्की छाँव में जाओगे आप तो टेम्परेचर और गिर जाएगा और ठंड बिल्कुल बढ़ जाएगी। सामने इस तरह के गांव वाले घर, हिमाचल में तो ऐसे ही होते हैं। 2-4 घर कहीं कहीं इस तरह के बने हुए रहते हैं। चलते ऊपर मैदान की तरफ, तो यहीं पर समतल मैदान रहता है बैठने के लिए। फाइनली ये पहुंच गए हैं फील्ड पे। तो यहीं पहुंचकर बेटी को कुछ खेलना है तो यहीं पर खेलेगी, क्योंकि समतल जगह तो यहाँ पर कहीं कहीं मिलता है। जो भी समतल जगह थे घर मकान बन गए हैं और ये पंचायत का एरिया है। फंक्शन वंक्शन करने के लिए, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी ज़मीन तो यहाँ तो कुछ बनेगा नहीं, इसीलिए ये खाली एरिया पड़ा हुआ है। और पीछे आपको माउंटेन में सिर्फ हल्की हल्की बर्फ़ दिख रही होगी, क्योंकि जो पिछले महीने का बर्फ़ था वही बर्फ़ है अभी बना हुआ। तो नई बर्फ़बारी तो कोई हुई नहीं है फ़िलहाल। तो अभी तो धूप खिला खिला है और थोड़ी हरियाली भी दिखाई दे रही है। लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद यदि बर्फ़ यहाँ गिरे मनाली टाउन में तो हरियाली गायब हो जाए और चारों ओर सिर्फ आपको मनाली की चारों ओर सिर्फ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ फिर दिखाई देगा। क्योंकि बर्फ़ से सब कुछ ढक जाता है कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिनों के लिए। फिर बर्फ़ होगी, बर्फ़ पिघलेंगे तो पहाड़ों पे कुछ सफ़ेदी दिखाई देगी और कुछ हरियाली भी दिखाई देगी। तो मम्मी आई है तो ऐसे ही आसपास जहाँ पे रहता हूँ वहीं पे घुमाने के लिए लाया था, धूप दिखाने बाहर। क्योंकि 2 दिन से तो ठंडी था, घर पे ही थी। तो ये आसपास के जो जहाँ रहता हूँ उसी के आसपास का एरिया ये यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। ये सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, देवस्थान। तो गांव वालों का ये देवस्थान इसी तरह का रहता है। छोटे छोटे इस तरह के मंदिर मिल जाएंगे। हिमाचल के लगभग सभी गांव में इसी तरह का देखने को मिलेगा। तो ये एक छोटा सा गांव है। पहाड़ों पे तो ऐसे 4-5 घर रहते हैं बने हुए। तो वहीं पर ये एक छोटा सा देवस्थान है बना हुआ। तो सब जगह ठीक ठाक रहती है। तो इधर ये पूजा पाठ सामग्री रख सकते हैं। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर यज्ञ करने के लिए इस तरफ सामने का परिसर बना हुआ खुला खुला। और यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं लोकल, इस तरफ सामने पुराने तरह के घर और सामने का इस तरह का माहौल। अब कोशिश करूँगा कि 2 से 3 दिन में एक वीडियो डालने का,
विंटर में कैसी लाइफ रहती है मनाली में, कैसी रहता है, क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है, टेम्परेचर कितना गिर जाता है, लोग यहाँ के कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले ब्लॉग में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो इस चैनल पे बने रहें। तो इसी तरह का यदि मनाली की लोकल लाइफ देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको आने वाले कुछ दिन में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा।